स्वागत है आपका इंडिया लाइव 24। मैं हूं आपके साथ मधु सिन्हा। हाजिर हो तमाम छोटी बड़ी खबर। विंध्याचल मिर्जापुर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मां विंध्यवासिनी का विधिवत चरण पूजन कर निज मनोकामना की पूर्णता हेतु आशीर्वाद मांगा। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि पर मां विंध्यवासिनी के दर्शन के पूर्व उन्होंने मां काली को व अष्टभुजा का भी दर्शन पूजन किया। दर्शनोपरांत पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि त्रैलोक्य की अधिष्ठात्री मां विंध्यवासिनी और मां काली व अष्टभुजा के भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस समय यहां विंध्य कॉरिडोर का कार्य प्रगति पर है। इस कार्य के चलते यहां तीर्थ पुरोहितों व व्यवसायियों को थोड़ी परेशानी अवश्य हुई होगी, पर इस कार्य की पूर्णता के पश्चात सारे संसार के श्रद्धालुओं की संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी होगी। यहाँ के लोगों को रोजगार के तमाम अवसर प्राप्त होंगे। उन्नाव में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कुलदीप सेंगर के करीबी को प्रत्याशी बनाने जाने पर काफी विरोध हुआ है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को इसके बारे में जानकारी हो गई होगी। एक दिन पूर्व का मामला है, मुझे आज ही यह जानकारी प्राप्त हुई है। इस पर पार्टी में चर्चा करूंगा। इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार से विंध्य कॉरिडोर के संबंध में जानकारी ली। जिलाधिकारी से बात करने से पूर्व काफी देर से दर्शन के लिए कतार में खड़े श्रद्धालुओं से दर्शन में विलंब के लिए खेद प्रकट किया। उक्त अवसर पर जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार, अपर जिलाधिकारी यूपी सिंह, नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह इत्यादि अधिकारीगण मौजूद रहे। दर्शन पूजन का कार्य नगर विधायक रत्नाकर मिश्र ने कराया। वहीं जिलाधिकारी ने मां विंध्यवासिनी का चित्र भेंट कर उनका अभिनंदन किया। देवन पूर्णिमा के अवसर पर ओडिशा के गजपति जिले से परलाखे मुंडी में जगन्नाथ मंदिर के आसपास नवनिर्मित स्नान मंडप में देव स्वर्ण पूर्णिमा मनाई जाती है। भक्त पूरे अनुष्ठान में श्री जी को स्नान कराते हैं। दोपहर में श्री जी हाथी के वेश में दिखाई देंगे। हालांकि इस साल भी बिना भक्तों के स्नान पूर्णिमा मनाई गई। इस साल भी भक्तों और देवताओं के बीच मिलन की दीवार बनी हुई है। इस कारण गजपति जिला प्रशासन ने मंदिर के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी है। जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किया है कि यह सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। नीतिकांति सीमित सेवाओं के साथ ही मंदिर की बाड़ पर आयोजित की जाती है। यह सार्वजनिक पहुंच या आंदोलन को प्रतिबंधित करता है। उत्तर प्रदेश के ज्ञानपुर भदोही सुरियावा थाना क्षेत्र में गुरुवार को नाबालिग किशोरी से रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुरियावा मीनापुर गांव निवासी केदार पासी के अधेड़ पुत्र 30 वर्षीय नरेश पासी को पकड़ा है। बताया जाता है कि नरेश पासी ने अर्धरात्रि में लगभग 2 बजे रातवादी की 4 वर्षीय पुत्री के साथ बिस्तर पर बलात्कार कर दिया। उक्त घटना के संबंध में मासूम किशोरी के पिता ने आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मुकदमा अपराध संख्या 123/2021 धारा भादवी व 3/4 पास्को एक्ट पंजीकृत कराया है। पुलिस द्वारा पीड़िता का इलाज व मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। पुलिस ने नरेश पासी को अदालत में पेश कर उसे जेल भेज दिया है। देखिए, रात में करीब 2:30-3 बजे सूचना आई थी कि कहीं झगड़ा हो गया है। उस पर ये गई पीआरबी हमारी, तो वहाँ पर पता चला कि इस तरह की घटना हुई है। एक 4 साल की बच्ची के साथ एक 30 साल के युवक ने रेप कर दिया है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया, बच्ची को लाया गया, उसको फिर पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिखाया गया। वहाँ से फिर इसको यहाँ पर बताया गया मुझे कि उसकी ब्लीडिंग हो रही है, तो मैंने तुरंत कहा एसओ से कि उसे जीवनदीप हॉस्पिटल में ले आइए ताकि उसकी लाइफ का कोई खतरा नहीं। और मैं अभी डॉक्टर साहब से बात किया हूँ, उन्होंने बताया कि बच्ची बिल्कुल भी खतरे से बाहर है, ऐसी कोई बात नहीं है, ब्लीडिंग भी बंद हो गई है उसकी। इसके लिए मैंने एडिशनल एसपी को बता दिया है और मैं भी मौके पे जा रहा हूँ अभी, और मैं देखूंगा जो गलती होगी जिसकी, मैं उसे तुरंत पनिश करूँगा। डेयरी के नए जीएम ने संभाला कार्यभार, गिनाई प्राथमिकताएं। जनपद अयोध्या स्थित सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड पराग डेयरी के नए सामान्य प्रबंधक आशीष श्रीवास्तव ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। स्वभाव से मिलनसार और कार्यशैली से अनुशासन प्रिय
सख्त श्री श्रीवास्तव ने गुरुवार को अपनी प्राथमिकताएं और डेयरी के चहुमुखी विकास को लेकर अपनी योजनाएं साझा की। गुमला जिले के चैनपुर में रोजगार की तलाश में पश्चिम बंगाल के बड़ेसार गए 30 प्रवासी मजदूरों का एक जत्था बुधवार की सुबह एक किराए की यात्री बस द्वारा वापस लौटा। वापस लौटे प्रवासी मजदूरों ने बतलाया कि वे रोजगार की तलाश में पश्चिम बंगाल के बड़ेसार एक ईंट भट्टे में काम की तलाश में गए थे, पर लॉकडाउन के कारण यात्री बसों का परिचालन नहीं होने से वे वहां फंसे हुए थे, जिसके चलते उन्हें अपनी कमाई का एक मोटी रकम 26,000 रुपए में बस किराए में लेकर अपने घर लौटना पड़ा। बारिश गिर जाने से उन्हें खेती की चिंता सता रही थी, वहीं उन्हें भट्टा मालिक से भी पूरी मजदूरी नहीं मिल पाई। आपको बता दें कि चैनपुर क्षेत्र में समुचित सिंचाई व रोजगार की व्यवस्था नहीं होने से किसान बारिश के भरोसे साल में 4 महीने की ही खेती कर पाते हैं। साथ ही रोजगार नहीं मिलने से रोजगार की तलाश में क्षेत्र के हजारों किसान व मजदूर दूसरे प्रदेशों को पलायन कर जाते हैं। वहीं जून जुलाई में खेती का समय आते ही दूसरे प्रदेशों से किसान व मजदूर वापस अपने गांव लौट आते हैं। बारह साल से इन दिनों भागलपुर नगर निगम प्रशासन की उदासीनता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 43 और 44 के सीमा पर स्थित मरकजी टोला के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल भागलपुर शहरी क्षेत्र के लोगों को जल संकट से निजात दिलाने को लेकर नगर निगम द्वारा पूरे क्षेत्र का पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, जिसको लेकर नगर निगम के द्वारा पैन इंडिया को पाइपलाइन बिछाने का काम दिया गया है। लेकिन भागलपुर के वार्ड नंबर 43 और 44 में पैन इंडिया के द्वारा पाइपलाइन बिछाने के लिए 20 दिन पूर्व ही सड़क खोदकर गड्ढा कर दिया गया है, लेकिन पाइपलाइन बिछाकर उसे अब तक दुरुस्त नहीं किया गया, जिसके कारण प्रत्येक दिन मरकजी टोला के कई मोहल्लों की बड़ी आबादी को आवाजाही करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ लगातार दुर्घटनाएं घट रही हैं और लोग घायल हो रहे हैं। मरकजी टोला के तबरीर हुसैन ने बताया कि यदि पैन इंडिया के द्वारा पाइप बिछाकर गड्ढा भर दिया जाता तो लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता और दुर्घटनाओं पर लगाम लगाया जा सकता। वहीं मोहल्ले के मोहम्मद नसीम ने बताया कि पैन इंडिया के द्वारा किए गए गड्ढे से निकाले गए मिट्टी के कारण पूरे इलाके में कीचड़ और फिसलन हो गई है, जिससे लगातार स्थानीय लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। साथ ही मोहम्मद नसीम ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी लोगों की समस्या को अनसुना करने का आरोप लगाया है। वहीं मरकाजी टोला के मोहम्मद शाह हसन गोरेसी ने नगर निगम प्रशासन और स्थानीय वार्ड पार्षद पर लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर स्थानीय नगर निगम प्रशासन चाहता तो इतने लोग दुर्घटना का शिकार होकर घायल नहीं होते। वहीं स्थानीय मोहम्मद आरिफ ने कहा कि पाइपलाइन के लिए काटे गए सड़क के कारण लगातार लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं और लगता है कि कोई बड़ा हादसा होने के बाद ही नगर निगम प्रशासन की नींद टूटेगी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अपने वार्ड के लोगों का ख्याल आएगा। वहीं वार्ड 43 के पार्षद मोहम्मद सोनू ने बताया कि वार्ड 43 और 44 में 20 दिन पूर्व ही पाइपलाइन बिछाने को लेकर सड़क काट दिया गया और लगातार स्थानीय लोग इसकी चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। लगातार पैन इंडिया और नगर निगम प्रशासन को इसकी सूचना दी जा रही है, बावजूद नगर निगम के अधिकारी उनकी बातों को अनसुना कर रहे हैं। मामला जो भी हो, लेकिन नगर निगम प्रशासन के द्वारा जनता को होने वाले जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण स्थानीय लोगों की समस्या दूर होने के बदले बढ़ती ही जा रही है और अब तो स्थानीय जनप्रतिनिधि भी जनता को मुसीबत में देखकर अपना पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। देखिए, परेशानी तो ये है कि जब से पैन इंडिया वालों ने गड्ढा खोदा है पाइप बिछाने के लिए, तो उस पाइप बिछा करके अगर काम को पूरा अगर कर दिया जाता तो बेहतर होता, वरना आने जाने वाले लोगों को जो है काफ़ी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। और ख़ास बात ये है कि अगर बारिश के टाइम में ये पूरा भर जाता है, बच्चे जो है वो
नीचे गिरने लगते हैं। नतीजा ये है कि दुर्घटना आए दिन यहाँ पे होती ही रहती है। किसी को चोट लगता है, गाड़ी पलटी खा जाती है। हम लोग अभी भी जो है फिसलते हुए यहाँ पे बचे हैं और संजोग से आप आ गए, इसलिए आपको ये सारी बात जो है निगम में शिकायत तो ऐसे ओरली तो कहा गया है, लेकिन लिखित तौर पे अभी तक नहीं दिया गया। और कहने से के पास जाते हैं तो कहता है कि 43 वाला जी हाँ यही क्या नाम है तो? हमारा परेशानी ये है कि रोड पर बिल्कुल कादो है और पैन इंडिया वाला जो अपना पाइप बिछा के गया है, जिसके कारण कम से कम जांग भर खड़ा है। रोज ऑटो रिक्शा उनटता है और हम भी गिरे हैं, जिसे ठोने में हमारे अभी भी दर्द है। शिकायत वार्ड नंबर 44 में जाते हैं, वो कहता मेरा नहीं, 43 में जाते हैं, कहता मेरा नहीं। यही तो हम लोगों का परेशानी है। परेशानी है जो कि नाला जो बना के या पैप बिछा के, तो हम लोग को बहुत दिक्कत है। मेरे पोते का हाथ भी टूट गया स्लिप करके रोड पर। कैसे रोड पर? देखिए मेरा पोता भी यहाँ आया, अगर आप बताते हैं कल स्लिप करके गिर गया, समझा? दोनों पोता मेरा देखिए, समझा कि ये हाथ उठिए नहीं रहा। अभी एक्सरे कराने के लिए जा रहे हैं, बोलिए कहाँ से लाया जाएगा रुपया? क्या कारण का है? कारण ये है कि स्लिप करके गिर गया, पैप बिछाई से, पैप बिछाने के बाद उसको छोड़ के चला गया, भरा नहीं है। हम लोग को इतना ही दिक्कत हो रहा है कि बोलने का बात नहीं है। आए दिन आदमी गिर रहा है, गाड़ी घोड़ा आता है, हवा के उसी में घुस जाता है। कितनी लेडीज गिर गए हैं इसमें आगे, कितने को हम बताएंगे कि हाँ गड्ढा है। बताइए किस किस्म का हरकत है यहाँ मरकजी टोले में। वार्ड पार्षद की मेहरबानी है, कोई ध्यान नहीं देता। 44 भी या 43 भी अब कोई नहीं देता है। वो बोलता हम नहीं करेंगे, वो बोलता हम नहीं करेंगे। बोलिए क्या किया जाए? हम लोग का रोड किनारे में घर है, जिम्मेदार कौन है? घर जाते पूरा पाक। परेशानी ये है कि पेन इंडिया वाला जो अपना बोरिंग पाइप जो डलवाया इसके अंदर, अब बस डाल के मट्टी भर के चला गया। परेशानी हम लोग को हो रहा है कि मेरा मोहल्ला मरकजी टोला 43 नंबर 44 नंबर दोनों वार्ड के बीच में है। ये 43 के पास जाते हैं तो कहता कि मेरा नहीं है, 44 के पास जाते हैं तो मेरा नहीं है। सारा समस्या पेन इंडिया वाले के कारण हम लोग परेशान है। देखिए कितना कादो है यहाँ पर। रोज एक रिक्शा एक ठेला रोज गिरता है, रोज उलटता है, रोज आदमी गिर रहा पड़ रहा। हो सकता है कोई बड़ा हादसा हो जाए। परेशानी तो हम लोग करीब आज 20 दिन से हम लोग खुद परेशान हैं। हम जानते हैं कि वहाँ पर के जनता में आक्रोश है, और आक्रोश इसलिए है कि पेन इंडिया जो अपना पाइप बिठाया था, वो पाइप जो है वो आज तक खाली पाइप काट दिया और काट के पाइप डाल के आज तक उसको रिपेयरिंग नहीं किया। हम जाके जिस दिन उसको बोले उस दिन वो आया भी, बोला मौसम साफ होगा तो हम कर देंगे। तो हम लोग तो लगे हुए हैं, हम लोग क्या करेंगे इसमें? हम लोग तो बोल ही सकते न हैं। और हम लोग जान रहे हैं कि मरकजी टोला बहुत प्रभावित जगह है, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और अब लोग टेंडर में भी लगे हुए हैं, सोहिन भाई भी टेंडर में लगे हुए हैं और टेंडर हो गया भाई। अब तो लिख के हम लोग दे दिए दोनों आदमी मिल करके, और जल्द से जल्द उसको काम कराने का जल्दी से कोशिश। हाँ, हम जान रहे परेशानी है। आप आज 3 दिन पहले भी एक का पैर टूट गया वहाँ पर। हम लोग पेन इंडिया वाले को डेली फोन करते हैं, हम करते हैं, सोहिन भाई करता है, दोनों खूब परेशान। हम लोग पार्षद का बात कहाँ सुन रहा है? हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, सोहिन भाई भी बोल रहा, हम भी बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग ये प्रयास पूरा लगे, करवा देंगे जल्द से जल्द। वार्ड 43-44 दोनों पड़ता है वो। खरीफ 2021 में बिहार सरकार द्वारा केंद्र सरकार की योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM के तहत किसानों को दिए जाने वाले हाइब्रिड धान के बीज में बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। सरकार जिस धान के बीज को 100 रुपए अनुदान के बाद 255 रुपए में किसानों को दे रही है, वही सेम बीज सेम कंपनी का खुलेआम बाजार में 260 से 270 रुपए किलो तक मिल रहा है। इस तरह से देखा जाए तो बिहार में संकर धान के खरीद में 80 से 90 रुपए प्रति किलो का गोलमाल हुआ, जो लाभ केंद्र सरकार किसानों को देने की बात कर रही है। देखें यह खास रिपोर्ट। आप धान बीज के इन पैकेटों को देखें, इसमें कोई अंतर नहीं लगेगा। यह बीज का पैकेट बायर कंपनी का अराइज 6444 गोल्ड है। दावा है कि यह बीज देश में सबसे अधिक बिकने वाली धान का बीज है। खुले बाजार में मिलने वाले पैकेट और सरकार द्वारा अनुदानित दर पर दिए जाने वाले पैकेट में एकमात्र अंतर यह है कि सरकारी पैकेट के नीचे लिखा है केवल बिहार राज्य में बिक्री के लिए बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड BRBN द्वारा विपणन। पैकेट पर MRP भी सेम है 1125। यह बीज का पैकेट 3 किलो का है, जब सरकार इसे किसानों को 255 रुपए किलो यानी कि एक पैकेट में 765 रुपए में
100 रुपए किलो अनुदान के बता रही है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि BRBN 355 रुपए किलो यानी कि 1065 रुपए में खरीदा है, जबकि किसानों का कहना है कि यह बीज खुले बाजार में 260 से 270 में उपलब्ध है। इस बार हमने कई बीज दुकानदारों से भी बात की तो वे किसानों के दावे को स्वीकार करते दिखे, लेकिन शायद कृषि विभाग की कार्रवाई के डर से कैमरे पर आने से बचते हैं। लाभ कुछ नहीं है सर, सरकार कह रही है कि 100 रुपया अनुदान देंगे, लेकिन इस बीज का दाम बाजार में 270 रुपया है और हमको अनुदान पे 255 में मिला है। अब 50 रुपया ऑनलाइन करने वाला ले लेता है, तो ये बीज लेके हमको क्या लाभ होगा सर? हम बाजारे से न खरीद रहे। राहुल कुमार जो कि एक किसान हैं, उनका कहना है कि उन्हें 50 से 100 रुपए ही 2 पैकेट यानी कि 6 किलो लेने पर मिला। इस संबंध में जब जिला कृषि पदाधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि BRBN द्वारा 100 रुपए अनुदान के बाद ही इस हाइब्रिड बीज का मूल्य 255 रुपए प्रति किलो निर्धारित किया गया है, जिस मूल्य पर यह बेचा जा रहा है। वे बाजार मूल्य को लेकर प्रतिक्रिया करने से बचते दिखे। हालांकि बता दिया जाता है कि बिहार में 8 से 10,000 क्विंटल हाइब्रिड बीज की खरीद हुई है। मधेपुरा जिला को 101 क्विंटल संकर धान का लक्ष्य दिया गया है विभाग द्वारा, जो बीज का वितरण भी सभी प्रखंडों में लक्ष्य के अनुरूप किया जा रहा है। इसका जो सरकारी मूल्य इसमें 100 रुपया अनुदान को काट कर 255 रुपया में ये किसानों को उपलब्ध कराया जाए। बाजार मूल्य से के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन विभाग द्वारा जो यही दर तय है कृषि निदेशालय या कहिए बिहार राज्य बीज निगम, और उसी के आधार पर काम किया जाए। राजन बालन जिला कृषि पदाधिकारी मधेपुरा का कहना है कि किसानों को तो अनुदान का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बीज का बाजार मूल्य एवं सरकार के मूल्य में कोई अंतर नहीं दिखता है। अब देखना यह है कि बिहार सरकार के द्वारा किसानों को सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदान का कितना लाभ मिल पाता है, या फिर किसानों को दिए जा रहे अनुदान के नाम पर सिर्फ सरकार एवं कृषि विभाग केवल लूट मचाते हैं। बुरहानपुर जिले के खकनार तहसील के अंतर्गत आने वाला ग्राम नया खेड़ा के पास ताप्ती नदी स्थित 10 घाट पर लगभग 700 ट्रॉली से अधिक अवैध रेत का भंडारण किया गया था, जिस पर एसडीएम दीपक चौहान व खकनार तहसीलदार संजय बागमारे ने कार्यवाही करते हुए अवैध रेत के भंडारण को जब्त किया है। जहां बुरहानपुर जिले में 8 घाट आवंटित हैं, वहीं नेपानगर क्षेत्र ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्गत आता है। वहीं रेत माफिया धड़ल्ले से ताप्ती का सीना छल्ली कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रेत माफिया अवैध रेत पर अवैध वसूली भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ताप्ती नदी के 10 घाट पर जमा अवैध रेत भंडारण किसी 1.5 तलाई ठेकेदार का बताया जा रहा है। मौके से एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर खकनार थाना पुलिस के पास भेज दी गई है। एसडीएम दीपक चौहान ने बताया कि रेत ठेकेदार को भंडारण की अनुमति है, लेकिन यहाँ का रकबा देखकर स्थिति साफ हो गई। फिलहाल पंचनामा बनाकर रेत के भंडारण को जब्त किया गया है। ताप्ती नदी स्थित 10 घाट पर रेत खनन की अनुमति नहीं है, बावजूद इसके इतना बड़ा अवैध रेत का भंडारण किया गया, जो कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है, जिस कारण रेत माफिया अंधाधुंध नदियों से रेत का अवैध खनन करने के साथ साथ अवैध वसूली भी कर रहे हैं। अभी हम लोगों के द्वारा एक रेत का भंडारा हमें यहाँ मिला है, तकरीबन 500 के आसपास जो है हमें मिला है, और मौके पर एक ट्रैक्टर भी हम लोगों को मिला है, जिसको हम लोगों के द्वारा जब्त किया है। नहीं 10 घंटा आवंटित इसमें जो भंडारण है, जो भी आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।